अब आपके शहर आजमगढ़ में खुल चुका है सीफ रोस्ट स्टील किचन। यहाँ पर मिलता है शानदार तरीके का मिठाई काउंटर, केक काउंटर, फुल्की चाट काउंटर, डोसा काउंटर, स्मार्ट स्टील ठेला, स्मार्ट चूल्हा, स्टील चूल्हा, चिमनी इत्यादि सामान उपलब्ध है। हमारा पता है जयगहाँ बाजार आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9120 19 40 59। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। आजमगढ़ पुलिस ने 49 वर्षों से अपने घर से पिछड़े एक महिला को उसके परिवार से मिलाने का कार्य किया है। महिला जब गायब हुई थी तब उसकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी। हालांकि गायब होने के समय वह केवल अपने गांव चूटीढा जिला आजमगढ़ का नाम जान रही थी और यह भी 49 वर्षों तक उसके दिमाग में बैठा रहा। उनको यह भी याद था कि घर के सामने एक कुआं है। महिला का नाम फूला देवी है और वह वर्तमान में रामपुर जिला के एक प्राथमिक विद्यालय में बतौर रसोइया काम कर रही हैं। जिस प्राथमिक विद्यालय में कार्य कर रही उसी की महिला हेड मास्टर ने जब फूला देवी की कहानी सुनी तो उन्होंने उनको भरोसा दिया कि एक परिचित पुलिस अधिकारी जो कि आजमगढ़ में वर्तमान में तैनात हैं उनसे संपर्क कर वह पता लगाने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ के एसपी सिटी सलील लाल ने उन्होंने संपर्क साधा। तब आजमगढ़ की पुलिस फूला देवी की जड़ की तलाश में जुट गई। तब पता चला कि फूला जिस चूटीढा का नाम ले रही हैं वो वर्तमान में मऊ के दोहरी घाट थाना क्षेत्र में स्थित है। आजमगढ़ के लाट घाट चौकी प्रभारी जफर खान ने पता लगाया तब परिवार के लोग मिलते गए। जब पता चला कि फूला के मामा रामचंद्र चूटीढा में रहते हैं जिसके घर के बाहर आज भी कुआं है। हालांकि जब पुलिस पहुंची तब जानकारी हुई कि फूला ने 3 मामा में से एक का ही नाम रामहित पुत्र पांचू जिंदा हैं। वहीं यह भी पता चला कि फूला का एक भाई है जिसका नाम लालधर पुत्र स्वर्गीय विक्रम है जो आजमगढ़ के रौनकपार थाना क्षेत्र के ग्राम वेदपुर में है। इसके बाद पुलिस ने रामपुर से फूला को आजमगढ़ लाकर परिवार से मिलवाया। ठीक। कहाँ की रहने वाली? अब इस टाइम रामपुर जिला रामपुर है, गांव का नाम रायपुर है। क्या हुआ था आपके साथ? कब बिछड़ी थी, कैसे बिछड़ी? अरे बिछड़ी तो भैया बहुत साल हो गए। कब? मुझे तो याद नहीं रहा है। कै साल की थी उम्र आपकी? कितनी थी? ऐसी थी 8 साल की। 8 साल। मेले में बिछड़ी थी? हाँ। कहाँ गई थी मेला देखने? ये पता नहीं है मेला कहाँ का था। मुरादाबाद में। अच्छा, फिर बताया जा रहा है कोई बाबा आपको लेकर के गए थे? हाँ हाँ। क्या कह के ले गए? जानकारी थी क्या आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी भैया। क्या कह के बाबा ले गए थे? यही चीज दे के ले गए थे मुझे। अच्छा। हाँ। फिर क्या किए? फिर उसने कहीं बेच दिया मुझे ले जाके। हाँ, फिर बेच दिया। अब वहाँ से मैं यहाँ को चूटीडांड की नाम याद रह गया था मेरे। चूड़ीदार। हाँ, चूटीडांड। और एक छोटे मामा का नाम याद रह गया था मेरे को। तो उस जानकारी से हमारी मैम स्कूल में आती थी, उन्होंने मुझसे पता करा कहाँ रहती हैं आप, आपका मेका कहाँ का है। तब उनको बताया था मैंने, उन्होंने इन सर से बात किया। तब ये कोई काम वाम भी कराया जाता था क्या आपसे? हाँ हाँ, किस टाइप? स्कूल में काम करती थी। अपने मन से? हाँ। अच्छा, ये स्कूल में काम कर। तो फिर वो ले जाके बाबा किसको बेचे थे? वो रायपुर में बेचा था मेरे को, लालता प्रसाद। अच्छा। उसने खरीदा था, अब तो वो एक्सपायर हो गए। कितने में खरीदे थे? अब ये पता नहीं भैया कितने में खरीदे तो थे। फिर वही आपसे शादी भी कर लिए? हाँ, उसी ने शादी की थी। अच्छा, लालता प्रसाद। हाँ हाँ। तब से जीवन कैसे कटा अब तक? तो अब ऐसे ही कटा था जीवन, मजदूरी करते थे, खाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही लड़का है मेरा। कितनी उम्र है इसकी? 34 साल। हाँ। अच्छा, 34 तो साल। लालता जी कहाँ है? वो तो खत्म हो गए ना। अच्छा। ये बेटे को 5 साल का छोड़ा था उसने। अच्छा, शादी के 5 साल बाद? हाँ, लड़का मेरा 5 साल का था। अच्छा। हाँ। अच्छा, आजमगढ़ पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? इतने साल बाद आप मिली हैं, बहुत धन्यवाद है उनको। बहुत अच्छा किया मेरे साथ में। अब कहाँ रहने वाले हैं? अब तो अब कहाँ रहेंगे आप? यहाँ? अब यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, दोनों जगह रहेंगे। अच्छा, दोनों जगह मिला के। और दोनों जगह जब आप गायब हुई थी तो क्या क्या आपको याद था घर का? बस इतने याद था, चूटीडांड का नाम याद था। और घर के पास में मेरे कुआं था एक। और 3 मामा का नाम याद था बस। यही ना? हाँ, और 2 मामा का वो भी नाम भूल गई थी, एक मामा का नाम याद रह गया था। क्या नाम था मामा का? रामचंद्र। हाँ। उसी आधार पे आपको पुलिस ने हाँ ढूंढा। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? वेदपुर। कितनी साल बाद आपकी बहन मिली? 49 साल के बाद। 49 साल। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 10 साल थी। किस सन में गायब हुई थी? 1975 में।
उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 10 साल थे। और उनकी? उनकी 57 7 8 के बीच में रही। कहाँ से गायब हुई थी, कैसे गायब? मुरादाबाद से। क्या करने गई थी मुरादाबाद? और वहाँ पर कमाने खाने के लिए माँ लेके गई थी और ये बच्चे थे, इनको किसी ने जो है लेके गया बाजार में और वहीं से गायब कर दिया। भगवान जाने बेच दिया या क्या किया इसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हम नाजुक थे, बच्चे थे। फिर कैसे पता चला? अब पता चला पुलिस के द्वारा पता लगा। वहाँ एक मैडम जी रहती हैं, पढ़ाती हैं, उनके जरिए जो है सब मिला है और फिर पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद जो है छानबीन हुई तो हमें जो है सूचना मिली। पुलिस को क्या करना? आजमगढ़ पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और क्या कह सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि और कुछ दे दें, यही आशीर्वाद है जी। तो जब गायब हुई थी फूला जी, तो उसमें आप लोगों ने पुलिस वगैरह को सूचना दिया? नहीं, पुलिस खुद छानबीन कर रही थी। नहीं, जब 1975 में नहीं, कोई छानबीन नहीं हुई थी। उस टाइम पर किसी ने सूचना नहीं दिया, ना कोई करने वाला था। पिताजी आपके नहीं थे? पिताजी 1972 में मर चुके थे। अच्छा जी। केवल माता जी थी। तो गायब होगी तो आप लोग को ये लगा था कि वो जीवित हैं कि नहीं है? नहीं, कुछ दिन के बाद ऐसा पता लगा जैसे मर चुकी हैं वो। कौन बताया? ऐसे अफवाह उड़ गया था। क्या कहा जा सकता है, कौन कहा? क्योंकि पहचान की गई है, बता रही थी जी आज भी है कि नहीं? कुआं है। आज भी है। कई सालों से एक महिला थी जो खो गई थी घर से। क्या मामला था सर, कैसे पुलिस ने इसको वर्कआउट किया? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि जो पुलिस का काम ये भी है कि कोई व्यक्ति यदि किसी वजह से अपने घर से चला जाता है या फिर उसको कोई ले जाता है तो हम लोग लगातार ये भी देखते रहते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति है वो अपने परिवार से मिल सके। और आप सभी को जानकारी है कि एक ऑपरेशन मुस्कान के नाम से एक कार्यक्रम जो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, उसी में हमारे जो एसपी सिटी साहब हैं, इनको एक सूचना मिली थी कि एक लड़की करीब उस समय उसकी उम्र करीब 8 वर्ष के आसपास थी और 1975 में वो मुरादाबाद के एक मेले से गायब हो गई थी और उसके बाद में परिजनों को नहीं मिल पा रही थी। इसी में एक कोई महिला के यहाँ पे अभी जो इनकी उम्र है करीब अभी 49 वर्ष पूर्व ये गई थी और आज इनकी जो उम्र है करीब 57 साल के आसपास में, ये किसी घर में काम कर रही थी और वहाँ पे इन्होंने जिनके यहाँ काम कर रही थी उनको बताया था कि मैं ऐसे आजमगढ़ जनपद की रहने वाली हूँ और उन महिला के द्वारा फिर हमारे एसपी सिटी साहब से संपर्क किया गया कि इस तरह से जो महिला है वो कभी वहाँ से बहुत दिनों पहले इसको कोई ले गया था और ये यहाँ पे काम कर रही है। तो किसी तरीके से अगर इनके घर वालों को पता लग जाए तो आप इसमें प्रयास करिए। और एसपी सिटी साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और फिर उसके बाद में जाके इनके जो परिवार वाले हैं इनकी जानकारी मिली जो कि यहाँ आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं और इनके जो 3 मामा हैं उनमें से जो एक मामा है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और बड़ी खुशी की बात है कि 49 साल बाद में ये अपने परिवार से वापस मिल रही हैं और ये सब सोशल मीडिया का और जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक तरीके से सकारात्मक वो है कि इतने दिनों से अपने परिवार से एक महिला जो एक बच्ची के रूप में ये बिछड़ी थी, आज वो वापस अपने परिवार से मिल रही है और उसको भी खुशी है और उसके परिवार को भी खुशी है। और इसमें हमारे एसपी सिटी साहब हैं, इन्होंने इसमें एक तरीके से एक्टिवली इसको काम किया और सराहनीय कार्य किया कि उनके परिवार से इनको 49 साल बाद में दोबारा से मिलाने का एक बहुत ही एक अच्छा पुण्य काम किया है। इनकी यादों में रहा कुआं। मतलब ये चूँकि 8 साल की बच्ची थी और बहुत पुरानी बात थी, जो अभी 57 साल की जो बैठी है हमारे साथ में महिला, तो इनको कुछ याद नहीं था। इनको बस यही याद था कि इनके घर के पास में कुआं था और वहाँ की ये रहने वाली है, तो नाम ये जानती थी। तो उसी चीज़ों से इनको वेरीफाई किया गया और मतलब आज के टाइम में चूँकि ये सोशल मीडिया का टाइम है, तुरंत जानकारी मिली और जैसे ही जानकारी मिली तो इनको फिर बुलाया गया और परिवार को इनसे मिलवाया गया है।